बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13 भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो हम करते हैं। आप आ जाए पेज नंबर 228 पे। पेज नंबर 228 पे आपको डेफिनेशन नज़र आएगी इवेंट की। A particular result or set of results amongst the possibilities in the sample space। वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट होता है, ठीक है, या रिजल्ट है पॉसिबिलिटीज़ का जो कि सैम्पल स्पेस की हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑब्टेनिंग 3 फ्रॉम अ डाइस, यानी एक डाइस है, ठीक है, दाना है, ठीक है, उसमें से उसके नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से आपने क्या लेना है, 3 नंबर को लेना है, तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो और इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। इसकी डेफिनेशन में ये पर्टिकुलर रिजल्ट इवेंट आता है, ठीक है। अब ये तो इवेंट आ गया है। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग रिक्वायर्स 2 अननोन वेरिएबल्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक इवेंट होता है जो कि 2 नॉन वेरिएबल से हम रिक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो लिखना है और फिर पॉसिबल आउटकम है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम नंबर्स हैं उस पर हमने उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाए सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं। सैम्पल स्पेस जो है उसमें अब आप देखें, आपको कोई चीज़ दी जाती है, आपने उसका फाइंड करना होता है, इवेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक हेड और टेल, आपको किसका फाइंड करना है, कॉइन का। कॉइन आपको दिया गया है, 2 कॉइन्स आपको दिए गए, कि ये कॉइन दिया गया है, कि ये कॉइन दिया गया है। तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि इसका पॉसिबल आउटकम बताएं। अब आप देखें, आप इसको उछालते हैं, ठीक है, अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इस कॉइन का हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। इसी तरह इस कॉइन का भी हेड या टेल आता है। अब हम इसको सैम्पल स्पेस को हम इसके जो आउटकम है उसका कैसे लिखेंगे। एच जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करेगा, टेल जो है उसके लिए हम टी को यूज़ करेंगे। अब हम इस कॉइन को जब उछालते हैं, ठीक है, तो इसका हेड आता है, ठीक है, और अगर इसको भी उछालते हैं तो इसका भी अगर हेड आता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि दोनों का एच आ जाएगा, यानी एच एच, इसका भी हेड, इसका भी हेड। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हमारे पास कि इसका हेड आता है और इसका हो सकता है टेल आ जाए इस कॉइन का, तो हम इसको लिखेंगे एक पॉसिबिलिटी एच टी। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आ रही है कि हम जो उछाल रहे हैं कॉइन्स, दोनों कॉइन्स, ठीक है, अब इस कॉइन का टेल आ सकता है और इसका हेड आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, टी एच। अब फिर दोबारा से आप इसको दोनों कॉइन्स को उछालेंगे तो उसमें अब दोनों कॉइन्स का हो सकता है इसका टेल और इसका भी टेल आ जाए, तो टेल और टेल, यानी पहले दोनों का एच, फिर एक का एच और टी, फिर दूसरे का टी और एच, और फिर टी और टी, यानी ये जो है क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। अब हमने पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, उसके लिए 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी डायग्राम और दूसरा क्या होता है, ट्री डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम किसे कहते हैं, पॉसिबिलिटी डायग्राम आपको इन्फॉर्मेशन देती है इवेंट्स की, ठीक है। उसमें अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी डायग्राम आपको इन्फॉर्मेशन देती है इवेंट की, ठीक है। अब इवेंट अब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ये इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं, एक कॉइन को आप इस तरह शो करेंगे, दूसरे कॉइन को इस तरह शो करेंगे, यानी एक कॉइन का या एच आ सकता है या उसकी टेल, और दूसरे कॉइन का एच और टेल ऐसे लिख लेंगे। ये स्ट्रक्चर मैनर में इसको शो कर रहे हैं, इसको पॉसिबिलिटी डायग्राम कहा जाता है। अब आप देखें कि इसका अगर कॉइन 1 है, इसका अगर एच आता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एच, इसका एच, ये एच और एच लिख देंगे, फिर इसका एच और इसका टी, हेड और टेल, तो एच और टी लिख देंगे। फिर दूसरे कॉइन लेंगे, दूसरे कॉइन का टेल और इस कॉइन का हेड, टी और एच लिख देंगे, फिर टी इसका और टी इसका, यानी सेकंड कॉइन के भी टेल और फर्स्ट कॉइन का भी टेल, तो ये आ गया टी और टी। ये कौन सी डायग्राम आ गई, ये बच्चों पॉसिबिलिटी डायग्राम आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है, हमने जो शो करना है सैम्पल स्पेस को, वो किस फॉर्म में कर सकते हैं, ट्री डायग्राम के थ्रू। ये ट्री डायग्राम है, इसमें क्या है,
आपको बताया गया कि सैम्पल स्पेस फॉर कंबाइंड इवेंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ट्री डायग्राम, यानी सैम्पल स्पेस को जो कंबाइंड इवेंट्स का है उसको हम ट्री डायग्राम के ज़रिए भी शो कर सकते हैं। ट्री डायग्राम में क्या होता है कि इट इज़ अ टूल दैट हेल्प्स टू विजुअलाइज द पोटेंशियल आउटकम इन ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी इसमें भी आप जो पॉसिबल आउटकम्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या किया है, कॉइन 1, ठीक है, कॉइन 1 का हेड है और टेल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब जो कॉइन 2 है इसका कॉइन 1 का हेड और टेल लिख दिया है, कॉइन 2 इसका या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरह जब आप इसका रिप्रेजेंट करेंगे कॉइन 1 का, तो इसका भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब इसको आउटकम में कैसे आप लिखेंगे, ये कॉइन 1 है, ये कॉइन 2 है, अब इसका हेड, ठीक है, और इसका भी हेड, यानी एच और एच लिख देंगे, फिर इसका हेड और इसका टेल एच और टी लिख देंगे। अब यहाँ पे टेल और हेड टी और एच लिख देंगे, यहाँ टेल और टेल टी और टी लिख देंगे। ये ट्री डायग्राम है, ठीक है, हमने सैम्पल स्पेस को फॉर कंबाइंड इवेंट्स के लिए इस ट्री डायग्राम में शो किया है। इसी तरह बच्चों ये आप कुछ डेफिनेशन जब आप कर लेंगे तो फिर आपको इजीली एक्सरसाइज 13 भी समझ आ जाएगी। अभी हम 13 भी स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बच्चों आपको पता होना चाहिए, दो इवेंट्स हैं, ठीक है। अगर दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे, और अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। अब फर्स्ट पे देखें जो स्टेटमेंट दी गई, अ डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज फ्लिप्ड। डाइस को रोल किया जा रहा है, कॉइन को उछाला जा रहा है। इवेंट ए, ठीक है, इज रोलिंग एज 6 ऑन द डाइस एंड इवेंट बी इज कॉइन लैंडिंग विद इट्स हेड, यानी अगर जब इवेंट ए, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसके डाइस को कह रहे हैं, ठीक है। डाइस जो है अगर उसका 6 आ रहा है और जो कॉइन को हम फ्लिप कर रहे हैं उसका अगर हेड आ रहा है, ठीक है, डाइस को हम रोल कर रहे हैं यानी उसका नंबर आ रहा है 6, ठीक है, और कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो उसका हेड आ रहा है। अब डाइस और जो कॉइन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सेकेंड पे अब आप देखें, अ स्टूडेंट लीव्स हिज हाउस ऑन हिज वे टू स्कूल। एक बच्चा घर से जाता है, ठीक है, स्कूल के लिए। इवेंट ए इज अराइविंग एट द बस स्टॉप। अब वो बस स्टॉप पे आता है इन टाइम टू कैच द बस, और वो बस में बैठता है। इवेंट बी इज गेटिंग टू स्कूल ऑन टाइम, और वो स्कूल टाइम पे पहुंचता है। यानी बस और बॉयज़ की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है। यानी अब एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, दूसरा इवेंट आ रहा है बस, ठीक है। अब दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, क्योंकि अगर स्टूडेंट टाइम पे नहीं पहुँचता तो बस जो है वो चली जाती है और वो टाइम पे स्कूल नहीं जा पाता। तो इस तरह अगर स्टूडेंट टाइम पे जाता है और वो बस में चला जाता है और टाइम पे स्कूल पहुँच जाता है, यानी ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिपेंडेंट इवेंट। ये कौन से इवेंट्स आ गए हैं, ये डिपेंडेंट आ गए हैं, ठीक है। अब थर्ड पे देखें, अ चाइल्ड टेक्स 2 कैंडीज एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विच कंटेन च्यूई कैंडी एंड क्रंची कैंडी। यानी बैग से 2 कैंडीज लेता है, कैंडी, ठीक है, एक चबाने वाली है और दूसरी जो है वो क्रंची कैंडी है। इवेंट इज टेकिंग च्यूई कैंडी फर्स्ट, पहले वो कौन सी कैंडी लेता है, च्यूई कैंडी, एंड फिर वो क्या लेता है, क्रंची कैंडी। तो ये क्या है, दोनों कैंडीज हैं, एक कैंडी खा रहा है, ठीक है, फिर दूसरी कैंडी भी खा रहा है, तो मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट आ जाएगा। फोर्थ पे चलें, आर टीचर सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप कंटेनिंग 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 5 बॉयज़ का है और 5 जो है गर्ल्स का, 2 ग्रुप्स हैं। इवेंट इज टीचर सेलेक्टिंग अ बॉय फर्स्ट। इवेंट ए में टीचर जो सेलेक्ट कर रही हैं बॉय को फर्स्ट, फिर इवेंट बी इज द टीचर सेलेक्टिंग गर्ल सेकंड, फिर बी से गर्ल को सिलेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यानी ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स हैं, एक बॉयज़ का है एक गर्ल्स का है, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट। अ डाइस इज रोल, इवेंट इज रोलिंग ऑन नंबर एंड बी इज रोलिंग प्राइम नंबर।
अब इसमें देखें डाइस को रोल किया जा रहा है, ठीक है। उसमें जो है एक इवन नंबर आता है, ठीक है, और एक प्राइम नंबर आता है। इवन और प्राइम नंबर जो है वो क्या है, मतलब 2 जो है एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। डाइस को अगर रोल किया जाता है उसके 6 डिजिट्स हैं, उसमें अगर 2 जो हम देखते हैं तो 2 जो है क्या आ रहा है, एक इवन नंबर भी आ रहा है और प्राइम नंबर भी आ रहा है। यानी ये फिर क्या हो गया है, ये एक डिपेंडेंट इवेंट हो गया है, डिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं द कार्निवल गेम स्पिनर शोन कंटेन्स 8 इक्वल सेक्शन। आपको एक गेम स्पिनर दिखाया गया है, इसमें 8 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आपने उसके मुताबिक इसको देखते हुए आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट द व्हील स्टॉप ऑन अ येलो सेक्शन। इसमें कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हील जो है स्टॉप करता है येलो सेक्शन पे। अब येलो वाला देखें 2 पे है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बच्चों आपको फार्मूला पहले आपने लिखना होता है। आपने लिखना होता है प्रोबेबिलिटी ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम, ये सारा जो है एक ही लाइन में आपने बच्चों लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए उन्होंने कहा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा गया है, येलो सेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। वो किस पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे येलो सेक्शन। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पी रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे येलो सेक्शन। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सेक्शन फाइंड करनी है। अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमने देखा येलो सेक्शन 2 नंबर पे है, ठीक है, 2 लिखेंगे और स्पिनर के टोटल जो नंबर हैं वो 8 हैं। 8 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 1/4, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 में से ये कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आप यहाँ पे देखें बच्चों कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, और 7 है। ये 4 जो है वो ऑड नंबर्स हैं। वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हील जो है स्टॉप करता है ऑड नंबर पे। टोटल ऑड नंबर अब यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 4 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे, क्योंकि टोटल जो है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स वो 8 हैं और जो फेवरेबल है वो हमें 4 दिए गए हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला आपने ये एक ही लगाना है, ठीक है। आपने सब में क्वेश्चंस में सोल्यूशन करते हुए ये फार्मूला आपने लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, पी से प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे पहले फर्स्ट पे लिख देना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑड नंबर की। अब यहाँ पे हम P लिख लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपको 4 दिए गए हैं। 4 नंबर्स आपके टोटल मतलब वो क्या है, फेवरेबल आउटकम है। उसको आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 8 हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो क्या आ गई है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1/2, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन नंबर ग्रेटर देन 2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हील जो है वो स्टॉप करता है उस नंबर पे जो कि ग्रेटर देन 2 है, यानी 2 से ग्रेटर। ये 1 और 2 के बाद वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी ये टोटल 2 के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, ये 8 है, उस पर डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 की आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला आपने हर क्वेश्चन में लिखना है बच्चों, ठीक है। मैंने एक दफ़ा लिख दिया है, आपने हर क्वेश्चन में इस फार्मूले को रिपीट करना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन
2। ठीक है, अब आपने देखा है कि ग्रेटर देन 2 यानी 2 से जो बड़े नंबर्स हैं वो कितने हैं, 6 है, और टोटल जो है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, वो 8 है। अब कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो इसकी ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या निकल आई है, 3/4। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पार्ट दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हील विल स्टॉप ऑन नंबर लेस देन 9। क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हील जो है वो स्टॉप करेगा 9 से लेस नंबर। अब 9 से लेस देखें कितने नंबर आ रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। वो कह रहे हैं कि विल स्टॉप ऑन नंबर लेस देन 9 यानी 8 तक हमने बात करनी है। ठीक है, 9 से लेस 8 तक हम करेंगे। अब 8 हमें वो कह रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो भी हमारे पास 8 ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 8 को डिवाइड कर देंगे 8 पे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन 9, अब लेस देन 9 टोटल कितना आ रहा है, 8, और टोटल जो हमारे पास आउटकम पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास वो भी 8 है। तो अब यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 8 को 8 पे डिवाइड कर दें या 8 1 ज़ार 8, ठीक है, ऐसे कर लें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लेस देन 9 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें कहा जा रहा है कॉइन इज टॉस्ड 126 टाइम, एक सिक्के को उछाला जा रहा है कितनी दफ़ा, 126 दफ़ा, और हेड जो है जब हम उछाल रहे हैं तो उस वक़्त उसका हेड जो है ऑब्टेन हुआ है 64 टाइम, यानी 126 जो है हमने टाइम उसको उछाला है तो उसमें 64 टाइम जो है वो क्या आया है, उसका हेड आया है। नो इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, अगर फिर कॉइन को उछालते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड दोबारा से इसका आता है। ये भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को देखना है। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, 126 दिया गया है, ये क्या आ रहा है, टोटल। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम है, और यहाँ पे जो 64 जो आ रहा है ये फेवरेबल आउटकम आ रहा है। बस फार्मूले में आपने क्या करना है, 64 डिवाइडेड बाय 126 लिख लेना है और आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगी। अब इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड कर रहे हैं, अब हम हेड की फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हेड लिख दें और फार्मूला लिखें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब आप देखें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल यानी 64 टाइम आया है उसका हेड। अब यहाँ पे आप 64 लिखेंगे, टोटल कितना था, कितनी बार उसको कॉइन को किया गया था टॉस्ट, 126 टाइम। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 की टेबल पे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पे आया 32/63। ठीक है, अब ये मज़ीद कटिंग इनकी नहीं हो सकती, तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड। अब यहाँ पे भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने गौर करना है और आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि कॉइन को टॉस किया जा रहा है 200 टाइम। जैसे ये पिछला क्वेश्चन था ये सेम उसी तरह का ही है, वहाँ पे हेड आ रहा था, कितने टाइम आ रहा था, 64 टाइम। यहाँ पे टेल ऑब्टेन हो रही है 128 टाइम। ठीक है, 200 टाइम्स को क्या किया गया, टॉस किया गया है, लेकिन उसमें से 128 टाइम जो है टेल आया है। अब इस कॉइन को फिर रैंडम अगर इसको हम टॉस किया करते हैं तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है टेल की। इसी तरह बिल्कुल करना है जैसे आपने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, आपने यहाँ पे भी क्या करनी है, टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, अब टोटल जो है उसका जो था, ठीक है, वो आपने नीचे लिखना होता है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 200, और कितने टाइम जो है वो टेल आया था, 128 टाइम आया था, उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है,
अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 के टेबल पे करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20 और साथ में 0, 64/100 आ गया है। इसको अगेन हम रिड्यूस कर लेते हैं, 2 के टेबल पे कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 32/50 आ गया है। ठीक है, फिर इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 16/25। अब ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गई है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इन 60 थ्रो अ डाइस, 60 टाइम जो है डाइस को थ्रो किया गया है। 6 इज ऑब्टेन 24 टाइम, जो 6 है 24 टाइम वो ऑब्टेन हुआ है। अब इस डाइस को आप फिर से आप थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन को आपने इसी तरह सॉल्व करना है जैसे आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आता है। तो अब यहाँ पे हम इसी तरह लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 6, क्योंकि हम 6 फाइंड करना चाह रहे हैं। तो टोटल कितने टाइम जो है वो 24 टाइम आया था 6, और टोटल जो है 60 टाइम थ्रो किया गया था। अब यहाँ पे इसको फिर रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 12/30 आ गया है। अगेन इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 6/15 आ गया है। फिर इसको 3 के टेबल पे रिड्यूस कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 2/5 आ गया है। ठीक है, अब यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी आ गया है, 2/5। यानी अगर हम डाइस को फिर से थ्रो करते हैं तो उस वक्त जो 6 जो नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 टाइम आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि इन 2000 देयर वाज अ सर्वे ऑफ 200 पीपल। 2010 में सर्वे किया गया 200 लोगों का। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 82 लाइक ऑरेंज जूस। ये देखा गया है कि 82 जो लोग थे वो ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं, वाइल 118 डिसलाइक इट। लेकिन 118 जो लोग थे वो इसको पसंद नहीं करते ऑरेंज जूस को। फ्रॉम दीज पीपल 1 इज चूजन एट रैंडम, उनमें से एक को वो ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन पीपल डिसलाइक ऑरेंज जूस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमने एक बंदा सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें से तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज जूस को डिसलाइक करता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 200 थे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 200। अब जो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं यहाँ पे लिखते हैं पीपल लाइक ऑरेंज जूस। 82 थे, ठीक है, जो लाइक करते थे। फिर जो डिसलाइक करते हैं उसका लिख लेते हैं पीपल डिसलाइक ऑरेंज जूस। कितने थे, 118 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने लोग जो हैं, यानी जो हमने एक पर्सन को चूज़ किया है उसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि वो ऑरेंज जूस को डिसलाइक करता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे लिखेंगे डिसलाइक ऑरेंज जूस। ठीक है, अब 118 ऐसे थे ना जो कि डिसलाइक करते थे ऑरेंज जूस को, तो हम पहले लिखेंगे 118 डिवाइडेड बाय टोटल तो कितने थे, 200 लोग थे, यहाँ पे 200 लिखेंगे। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 के टेबल में कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, यहाँ से 1 बचा, यहाँ इसके सामने लगा 18 बना, तो 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20 और ये 0, 59/100। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है जो हमने पीपल को चूज़ किया है कि वो डिसलाइक करता है ऑरेंज जूस को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड हुई है, 59/100। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है अ बैग कंटेन्स ग्रीन बीड। एक बैग है, ठीक है, उसमें ग्रीन बीड भी है जिसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइट बीड है डब्ल्यू से, पर्पल बीड को पी से। अ कॉइन, अब एक कॉइन है, ठीक है, उसके टेल और हेड है। ठीक है, अब बीड इज चूजन, एक बीड को चूज कर लिया जाता है बैग से और कॉइन को भी फ्लिप किया जा रहा है। तो आपने बताना है लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम।
ठीक है, आपने पॉसिबल आउटकम बताने हैं। अब इसके लिए हम जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम इसके लिए ट्री डायग्राम बना लेते हैं। ट्री डायग्राम के ज़रिए हमने पॉसिबल आउटकम को रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन में ये बैग, ठीक है, ये ट्री डायग्राम कहलाती है। पॉसिबल आउटकम निकाल लिए हैं, बैग यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, और बैग में जो बीड्स हैं, एक ग्रीन कलर का है उनका, एक वाइट है और दूसरा क्या है, पर्पल है। ग्रीन, वाइट एंड पर्पल। कॉइन है, कॉइन का एक हेड और टेल, फिर यहाँ पे भी हेड और टेल और यहाँ पे भी हेड और टेल। अब पॉसिबल आउटकम हमने करने हैं। ग्रीन, ठीक है, बीड हो सकता है और उसके साथ हेड, कॉइन का हेड हो सकता है। फिर ग्रीन बीड के साथ टेल, तो इसको क्या लिख लेंगे, GHGT। फिर वाइट बीड, ठीक है, उसका WH, ये WT। फिर P, पर्पल बीड है, ठीक है, उसका कॉइन का क्या हो सकता है, या उसके साथ हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, PH और PT। ये हमने ऐसे ट्री डायग्राम बनाने के बाद फिर क्या करना है, पॉसिबल आउटकम लिख लेने हैं। पॉसिबल आउटकम्स लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके ये जो हमने सारे निकाले हैं वो सारे इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, GHGT, WH, WT, PH, PT। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है, मोइज गोज टू कॉफ़ी शॉप, ही चूजेज 1 ड्रिंक एंड 1 स्नैक। मोइज जो है कॉफ़ी शॉप पे जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो एक ड्रिंक चूज़ करता है और एक स्नैक चूज़ करता है। अब ड्रिंक में क्या क्या है, टी है, कॉफ़ी है, जूस है, स्नैक में मफिन, ब्राउनी, क्रिस्प और पेस्ट्री है। वो आप कह रहे हैं यूज़ पॉसिबिलिटी डायग्राम टू शो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन। आपने पॉसिबिलिटी डायग्राम के ज़रिए शो करना है कि पॉसिबल कम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब ये टी है, कॉफ़ी है, जूस है। टी को हम टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कॉफ़ी को सी से और जूस को जे से। ठीक है, इसी तरह मफिन को एम से कर लेते हैं, ब्राउनी को BR से, क्रिस्प को CR से और पेस्ट्री को P से। और हम इसके लिए क्या बना लेते हैं, पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम इस टाइप की होती है बच्चों, आपने इस तरह की बनानी है। यहाँ पे टी, कॉफ़ी, जूस, यहाँ पे मफिन, ब्राउनियन, क्रिस्प और आपने पेस्ट्री लिख लेना है। अब आपने क्या करना है कि आप चूज़ करना है, ठीक है, कि वो कौन सा ड्रिंक चूज़ करता है और कौन से जो है वो स्नैक चूज़ करता है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी डायग्राम आप बना रहे हैं। पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए आपने इस तरह बॉक्सेस बनाने हैं। अब आप देखें, या तो वो टी के साथ क्या कर सकता है, M यानी मफिन चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे TM। या क्या प्रोबेबिलिटी है, टी के साथ ब्राउनियन चूज़ कर सकता है। फिर टी के साथ क्या चूज़ कर सकता है, क्रिस्प। और फिर टी के साथ पेस्ट्री, यानी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद जो है C। अब C से क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, वही आपने लिखना है। C के साथ M लिख दें, या मफिन चूज़ कर सकता है, या कॉफ़ी के साथ ब्राउनियन चूज़ कर सकता है, या कॉफ़ी के साथ क्रिस्प चूज़ कर सकता है, या कॉफ़ी के साथ पेस्ट्री चूज़ कर सकता है। फिर प्रोबेबिलिटी जूस की देखते हैं। जूस जो है उसमें क्या करता है, जूस के साथ मफिन चूज़ कर सकता है, या जूस के साथ ब्राउनियन चूज़ कर सकता है, जूस के साथ क्रिस्प्स एंड जूस के साथ पेस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की ये पॉसिबिलिटी डायग्राम थी जो कि बच्चों हमने बना ली है। इसमें आपने इसी तरह बस ये डायग्राम के ज़रिए इसको शो कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है, मोना हैज़ 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, यानी उसके पास 4 किस्म की सब्जी हैं, पीस, कैरेट, टर्निप, स्पिनच। तो वो कह रहे हैं कि मोना इज़ गोइंग टू चूज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। अब मोना ने क्या करना है, 2 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों को चूज़ करना है। आपने क्या करना है कि बताना है, ठीक है, कि पॉसिबल कम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं जो कि वो चूज़ कर सकती है, यह आपने बताना है। ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, सेम चीज़ें नहीं चूज़ करनी है। ये देखें, अब ये है ना पीस और कैरेट, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। 2 डिफरेंट आपने वेजिटेबल को चूज़ करना है, या वो पीस और कैरेट चूज़ करेगी, या पीस और टर्निप, या पीस और स्पिनच, या फिर इस तरह है कि कैरेट और टर्निप। ठीक है, फिर कैरेट स्पिनच, यानी दोनों सेम नहीं आपने करने हैं। पॉसिबल सारी जो है कम्बिनेशन वेजिटेबल के जो वो चूज़ करेगी वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ हमारे पास जो जो थी वो मैंने ये लिखनी है, पीस, कैरेट, टर्निप, स्पिनच। पॉसिबल आउटकम में क्या है, पी से पीस, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेट C से, टर्निप T से, ठीक है, और स्पिनच जो है वो S से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पॉसिबल आउटकम में क्या हो सकता है कि P C, ठीक है,
फिर क्या हो सकता है पी टी, फिर क्या हो सकता है पी एस, ये लिख लिया है। फिर ये लेते हैं कैरेट यानी सी टी और सी एस, फिर क्या होगा कि यहाँ से देख लेते हैं टी एस, यानी ये पॉसिबल जो है हमारे पास कंडीशन है कि जो कि वो चूज़ कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फैसल फ्लिप्स अ फेयर कॉइन वंस एंड रोल ऑन ऑर्डनरी डाइस वन, यानी वो क्या करता है कि एक कॉइन को उछालता है, ठीक है, और फिर एक डाइस लेता है उसको भी उछालता है। तो उसमें अब आपसे 3 सवालात पूछे जा रहे हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम आपने लिखने हैं। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैसल गेट हेड, हेड जो है क्या है, फाइंड उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड उसके पास आता है, या प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है टेल की, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम करते हैं पॉसिबल आउटकम, यानी यहाँ पे अब आपने ऐसे करना है कि एक कॉइन उसका हेड होगा या उसकी टेल होगी। जो डाइस है, डाइस के आपको पता है कि 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लेंगे। फिर यानी कॉइन का हेड होगा, उसके साथ या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 5 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6। फिर टेल है कॉइन की, ठीक है, उसमें भी यही पॉसिबिलिटी है कि T1 यानी T के साथ 1, T के साथ 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। या आपने इस तरह आपने इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम ये इसके बना ली है डायग्राम, बल्कि आपने पॉसिबल आउटकम यहाँ पे सारे लिख लिए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हेड की, ठीक है, कि हेड कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, P लिख के अब यहाँ पे देखें हेड ये वाला है, ठीक है, H वाला। तो 3 कह रहे हैं 3, तो ये वाली H3 है, तो यहाँ पे 1 है ये, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। और टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, ये 6 ये बन रहे हैं, 6 ये, यानी 6 और 6 12 टोटल हैं। तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ गई है 1/12। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अगला पार्ट है आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैसल गेट टेल एंड प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जो है टेल में आपने देखने हैं। यहाँ पे अब आप गौर करेंगे कि ये टेल वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें आप देखें प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नंबर 2 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है और 5, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। अब ये देखें 2 3 5, इसको हम सर्कल कर लेते हैं, 3 को कर लेते हैं और 5 को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर की, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर ऑफ टेल। तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने आए हैं, इसको मैंने 1 2 3 जिनको सर्कल किया वो लिखेंगे, और टोटल हमारे पास 12 हैं, इसको लिख लेंगे और क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है प्राइम नंबर ऑफ टेल कितनी आ गया 1/4, ठीक है। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।